हाय। तो आज हम लोग लेक्चर 1 तो हो चुका हुआ है जिसमें हम लोग ने रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बाकी के नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैथ्स का शुरुआत हुआ ना तो लोग को गिनती करना था 1 2 3 4। तो पहले गिनती कैसे होती होगी? 1 2 के लिए 2 लाइन खींचते थे, 3 के लिए 3 लाइन, या अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करते थे। तो ये जो नंबर्स थे ना, ये शुरुआत में जो स्टार्ट हुए काउंटिंग के लिए, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो पहला जो नंबर निकल के आता है भाई वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं क्योंकि सबसे पहले यही आया था नेचुरली, हम लोग शुरू से ही गिनती करना सीखे थे। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग में यूज होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, NOS पता है ना, नंबर्स होता है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो होप आपने पहला वीडियो तो देख लिया होगा ना, रेशनल इरेशनल का। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देखो, और एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए, तो काउंटिंग नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कहां तक होता है? जहां तक आपका मन करे। ये साइन को इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि नंबर तो कितना भी हो सकता है ना, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो नेचुरल नंबर हो गया। अब उसके बाद मैथ थोड़ा और डेवलप हुआ और आर्यभट्ट साहब आए और उन्होंने क्या किया? जीरो का खोज कर दिया। आर्यभट्ट हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने शून्य को खोजा था। अब ये जीरो मिला तो नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग उसके पहले जीरो पता ही नहीं था। हमारी लाइफ में 10 नहीं था, 10 के लिए हम लोग सिंबल यूज करते थे, ये वाला चीज तो था ही नहीं। ठीक है, ये अंडा जो था वो नहीं था। तो ये जब ढूंढा गया उसके बाद नंबर्स हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं? होल हो जाना। तो नंबर क्या बन गया? होल नंबर। तो नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर। इसको हम लोग दिखाते हैं W से। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0। इसमें क्या ऐड हो गया? 0 ऐड हो गया। यानी कि नंबर सब स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखो, नेचुरल नंबर से एक नंबर ज्यादा होल नंबर में होता है, 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होगा? मेरा होल नंबर। देखिए, जिधर मुंह फटा रहेगा ना वो नंबर बड़ा होता है। ये सिंबल याद रख लेना, ग्रेटर स्मॉलर, ये याद नहीं रखना हम लोग को। जिधर मुंह फटा हुआ है, इधर अगर A लिखा है इधर B लिखा है, दैट मीन्स A B से बड़ा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता है M और इधर लिखा रहता है L, यानी कि M जो है वो L से बड़ा है। जिधर मुंह फटा रहेगा वो नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। तो पहला क्या रिलेशन आया कि नेचुरल नंबर छोटा होता है होल नंबर से। क्लियर है? क्वेश्चन इसी लाइन से आएगा जो बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब होल नंबर आ गया उसके बाद निगेटिव नंबर्स ढूंढा गया, -2 -3 -4। फिर पंगा हुआ कि इसको क्या बोला जाए, तो उसको बोला जाने लगा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इसको दिखाते हैं हम लोग जेड से। इंटीजर के लिए सिंबल जेड यूज होता है। तो इसमें क्या क्या नंबर आते हैं? तो देखिए, 0 आता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद निगेटिव नंबर्स भी आने लगे लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3। कहां तक जाएगा ये? तो माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर का सेट आया, इसमें क्या नंबर है? पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए, ये सारे नंबर्स इधर 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, ये पॉजिटिव का साइन है, प्लस और भी, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? जेड और उसके ऊपर प्लस डाल देते हैं, जेड प्लस। ये जितने नंबर्स हैं -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम लोग जेड माइनस से दिखाते हैं। और ये भाई साहब, इनका कोई साइन नहीं होता, क्योंकि 0 को अगर आप किसी नंबर में ऐड करो, 2 + 0 तो 2 ही होगा, 2 - 0 तो 2 ही होगा। ये किसी नंबर पे फर्क नहीं डालता है जोड़ और घटाव में। निगेटिव नंबर्स का काम क्या होता है? निगेटिव क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो वैल्यू को घटाते हैं। मान लो आपके पास 3 है, आपने इसमें से -1 किया, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। 3 से छोटा नंबर, तो हम लोग -1 को क्या बोलते हैं? कि निगेटिव नंबर, वैल्यू को घटाने वाला। वही अगर यहाँ पे 3 था और +1 होता, यानी कि पॉजिटिव नंबर होता, तो ये आंसर 4 हो जाता, 3 से बड़ा, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन 0 के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं 0 को? कि 0 का कोई भी
साइन नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। तो जीरो का ये जो जीरो है ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आता है कि अगर हम लोग जीरो को पॉजिटिव वाले के साथ में रख दें, ठीक है, यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग एक नंबर लिखें 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक और पूरे की ये कौन सा नंबर है, तो देखिए इसमें जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव इसमें नहीं है। तो इस कलेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ना नन निगेटिव, मतलब कि निगेटिव नहीं है, इंटीजर्स। ठीक है, इसको इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, नन निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव तो बोल नहीं सकते क्योंकि जीरो का तो कोई साइन होता नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, नन निगेटिव इंटीजर्स। उसी तरह अगर हम लोग जीरो को -1 -2 वाले ग्रुप में डाल दें, अब देखिए ये इसमें क्या है, सारा निगेटिव और जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। होप ये 3 नंबर्स क्लियर होगा। तब देखिए सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर, और उससे भी ज्यादा नंबर किसके पास है, इंटीजर्स के पास है, क्योंकि इसके पास जीरो तो है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि होल नंबर से बड़ा क्या होगा भाई साहब, इंटीजर होगा। तो पहले नेचुरल आया, फिर होल आया, फिर इंटीजर आया। अब ये सारा नंबर जब हो गया तब रेशनल नंबर आया, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो होता है, इसमें कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, सारे क्या है डिजिट्स में, तो फ्रैक्शन भी होता है, तो फ्रैक्शन को कहाँ डाला जाए, तो उसके लिए एक नंबर और आया, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर के बाद फिर बारी आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, इसको अपन किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। अब रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा, अभी आप साथ में बोलिएगा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, याद कीजिए, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, वेयर q किसके बराबर नहीं था, जीरो के बराबर नहीं था, एंड p एंड q आर को प्राइम्स। अब कमेंट में बताना है कि ये को प्राइम्स क्या होता है, अगर नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर देखिए और को प्राइम्स का डेफिनेशन बताइए, क्योंकि हमने बताया है आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर में क्या आ गया, तो सारे नंबर्स आ गए जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी कि 1/2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है, 2 आ गया क्योंकि इसके नीचे भी आप 1 डाल सकते हो, 3/4 आ गया। तो अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, निगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन, सारा कुछ इसके अंदर आ गया। तो भाई इसके पास तो इससे भी ज्यादा नंबर हो गया ना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन तो था ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे z से भी बड़ा क्या है, q। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर आया रेशनल नंबर। अभी की रेशनल नंबर याद किया, रेशनल नंबर किसका पुत्र था, रियल नंबर का। तो सबसे बड़ा बॉस कौन होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, सबसे बड़ा बॉस मेरा कौन सा होगा, तो रियल नंबर होगा, और ये लाइन से ही क्वेश्चंस आता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा, एक दो क्वेश्चन हम लिख के बता रहे हैं, जो भी हम बोर्ड पे लिखाते हैं उसको नोट करते जाना है। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। अब इसको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए होल नंबर सारे रेशनल होते हैं, यहां पे चेक करना है, होल नंबर रेशनल के पीछे आ रहा है, हाँ, तो सारा होल नंबर क्या होगा, मेरा रेशनल होगा। तो ये पहला वाला ट्रू। जब हम लोग सेकंड में आते हैं, इसमें क्या था, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, बोल रहा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इंटीजर का है, नेचुरल नंबर से ज्यादा नंबर्स उसके पास है, तो सारा नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, बट सारा इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे कि -1 ये नेचुरल नंबर नहीं है, 0 ये भी क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही स्टेटमेंट से आता है। तो होप आपको ये नंबर्स क्लियर होंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इरेशनल नंबर और डेसिमल्स के बारे में। तो इसको तब तक नोट कर लेना है और कमेंट में बताना है कि कोप्राइम्स क्या होता है। हैव अ नाइस डे।